सूर्य की गर्मी की धरती को जरूरत होती है और अधिक गर्मी ही धरती के लिए अभिशाप बन सकती है। पर्यावरण में हो रहे बदलाव के कारण ये संतुलन बिगड़ रहा है और इसका खामियाजा धरती पर पड़ता दिखाई देता है। तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी बीच अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने कहा है कि सूर्य का 25वां साइकिल शुरू हो रहा है। अब ये 25वां साइकिल होता क्या है, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि नासा के साथ नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि NOAA के वैज्ञानिकों ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमारे सूरज का 25वां सोलर साइकिल शुरू हो चुका है। यानी अब सूरज में तेज सौर तूफान आ सकते हैं, उसकी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से सूर्य मध्यम पड़ गया था, उसकी रोशनी में गिरावट आ गई थी और हलचल ना के बराबर थी। लेकिन वैज्ञानिकों के इस चेतावनी के बाद अब सूर्य में बड़े हलचल की आशंका है। एक न्यूज वेबसाइट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक नासा में काम करने वाली वैज्ञानिक लीका गुहा ठाकुरता ने कहा कि हाल ही में एक तेज कोरोनियल लहर यानी कि सतह से उठने वाली सौर लपट दिखाई दी थी, साथ में एक बड़ा काला धब्बा, जो इस बात को बताता है कि सूरज ने अपना नया साइकिल शुरू कर लिया है। अब वह तेज रोशनी, आग की लपटें, तेज ऊर्जा, सौर तत्व आदि को अंतरिक्ष में फेंकेगा। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जब भी सूरज मध्यम पड़ता है तो कुछ महीनों या सालों बाद उसमें तेज सक्रियता आती है। यहाँ आपको बता दें कि इससे पहले जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ने दावा किया था कि सूरज धरती का इकलौता ऊर्जा स्रोत है, लेकिन पिछले 9000 साल से ये लगातार कमजोर होता जा रहा है। इसकी चमक कम होती जा रही है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि हमारी आकाश गंगा में मौजूद सूरज जैसे अन्य तारों की तुलना में अपने सूरज की धमक और चमक फीकी पड़ती जा रही है। सूरज पर रिपोर्ट तैयार करने वाले दूसरे वैज्ञानिक डॉक्टर टिमो रिनहोल्ड ने बताया कि सूरज पिछले कुछ हजार सालों से शांत पड़ा है। ये गणना हम सूर्य की सतह पर बनने वाले सोलर स्पॉट से कर लेते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सोलर स्पॉट की संख्या में कमी आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्टडी में शामिल डॉक्टर समी सोलंकी ने बताया कि किसी भी तारे का अपनी धुरी पर घूमना उसके चुंबकीय क्षेत्र की मजबूती को बताता है। चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है तो तारे के केंद्र और सतह की क्रियाएं सही होती हैं। इसी से पता चलता है कि सूरज कितना रेडिएशन कर रहा है, कितना चमक रहा है, वहां आग के विस्फोट हो रहे हैं या नहीं। डॉक्टर सोलंकी ने बताया कि अगर सूरज की रोशनी में कमी आई है, वहां आग के विस्फोट नहीं हो रहे हैं, सोलर स्पॉट नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जरूर सूरज बाकी तारों की तुलना में कमजोर हुआ है। हालांकि वैज्ञानिक लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं और पूरी स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारी वजह से मतलब जलवायु परिवर्तन से सूर्य को और सूर्य से हमें कोई नुकसान ना पहुंचने पाए। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।